भारत पर आर्थिक दबाव, पश्चिम का नया खेल क्या है? 2025 के उत्तरार्ध में जब पश्चिमी देश और यूरोपीय संघ एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, उन्होंने अपने हाथ में आखिरी हथियार प्रतिबंध उठा लिया। क्या ही खतरा! हाल ही में गुजरात स्थित नायरा एनर्जी कंपनी, जो भारत के ऊर्जा व्यवसाय में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये भारत रूस संबंधों, देश की ऊर्जा सुरक्षा और भारत पश्चिम के भविष्य में भेदभाव का एक गंभीर संकेत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नए भारत की प्रतिक्रिया क्या थी? एक शब्द में इसे साहसिक कहा जाना चाहिए। इस कहानी में शामिल है राजनीतिक तीक्ष्णता, आर्थिक युद्ध और तकनीकी प्रगति के बीच राष्ट्रीय शक्ति की लड़ाई। अभी तैयार हो जाइए, इस प्रतिबंध के पीछे की सच्चाई क्या है? पश्चिम की गतिविधि की गहराई क्या है? भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? हमारे साथ इस अद्भुत कहानी का अनुभव करें। यह 21वीं सदी है। युद्ध हथियारों, आर्थिक नाकेबंदी, आर्थिक प्रतिबंधों, निर्यात प्रतिबंधों से नहीं लड़े जाते। प्रतिबंध पश्चिमी देश दुश्मन देशों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले सुलभ हथियार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार उन्होंने इसे किसके भरोसे छोड़ दिया है? भारत के लिए, जो दुनिया की 5वीं सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और एक स्वाभिमानी तकनीकी राष्ट्र है। मिशन शॉक, पश्चिमी प्रतिबंधों की घोषणा। जून 2025 यूरोपीय संघ ने अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज में भारतीय कंपनी नायरा एनर्जी पर सीधे प्रतिबंध लगा दिया। यह कंपनी कौन है? रूस की रोसनेफ्ट साझेदारी। गुजरात के वाडीनार में भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरियां, हजारों नौकरियां, अनुसंधान एवं विकास, निर्यात केंद्र। पश्चिमी आरोप। नायरा एनर्जी एक रूसी मुखौटा कंपनी के रूप में ऊर्जा का व्यापार कर रही है। इसके जरिए पश्चिमी प्रतिबंधों से बचा जा रहा है। लेकिन भारत का नजरिया, ये देश की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा हमला है। एक भारतीय कंपनी पर जबरन आर्थिक प्रतिबंध। भारत की तत्काल प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय, हम झुकने वाला देश नहीं है। भारत संप्रभुता को खतरा पहुंचाने वाले प्रतिबंधों के खिलाफ खड़ा होगा। ये वास्तव में क्या दर्शाता है? भारत अब पश्चिम केंद्रित वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये ऐसा भारत नहीं है जिसने हार मान ली है, ये ऐसा भारत है जो खड़ा हो रहा है। वैकल्पिक मार्गों की ओर अभियान। भारत की रणनीति प्रतिबंधों को खारिज करते हुए एक नया रास्ता दिखा रही है। रुपया रूबल लेन देन, डॉलर आरक्षित भुगतान भारतीय रुपए में समाप्त होंगे। ब्रिक्स बैंक और चीनी वितरण मार्ग, पश्चिमी बैंकों के बजाय ब्रिक्स वित्त पोषण। पश्चिमी एजेंसियों के बजाय भारतीय बीमा कंपनियां, ईंधन परिवहन के लिए भारतीय बीमा तकनीकों का उपयोग करने वाले नए व्यवसाय। अफ्रीका मध्य पूर्व नई योजना, रूस अफ्रीकी देशों को ईंधन बेचता है, भारत बिचौलिए की भूमिका निभाता है। पश्चिम के लिए भी मुसीबत शुरू, पश्चिम का फैसला उल्टा पड़ा। नायरा ऊर्जा परियोजनाओं ने अब एक कदम आगे बढ़ाया है, तीव्र आंतरिक निवेश। यूरोपीय देशों में गैस की कीमतों में वृद्धि। भारत से कच्चे तेल की वापसी के लिए गैर डॉलर मार्ग को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत का शक्ति प्रदर्शन राजनीति और प्रौद्योगिकी में। राजनीतिक रूप से हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन धमकियां हमारी भाषा नहीं है। प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता, DRDO पर आधारित ATM उत्पादन, HAL, BEL जैसी कंपनियों से नए निर्यात घटक। ऊर्जा स्वतंत्रता रोड मैप 2030 की घोषणा। इन सब के बीच देश खुशी से झूम रहा है। भारत की प्रतिक्रिया एक संकेत है। भले ही हम ऊर्जा की मांग करें, हम अपना धर्म, राजनीति या आत्मसम्मान नहीं बदलना चाहते। यह संदेश विश्व स्तर पर गूंज उठा है। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इंडोनेशिया भी भारत के रुख का समर्थन करते हैं। नायरा एनर्जी ने 70,000 करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा की। भारत का नारा, हम माया में शांति के अग्रदूत हैं, लेकिन अगर कोई हमारे देश पर आर्थिक हमला करेगा तो हम एक मूक हथियार उठाएंगे। हमने डराया नहीं, हमने आग नहीं लगाई, लेकिन हम आग पर चलने के लिए अभिशप्त हैं। संघर्ष के पथ पर भारत एक नया नक्शा बना रहा है। प्रतिबंधों का जवाब आत्मसम्मान की शक्ति है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अधिक रहस्य, अधिक ज्ञान अगले वीडियो में। इसे पसंद करें, इसे साझा करें और अभी सदस्यता लें।